आदरणीय डॉक्टर विजय भटकर जी, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, डॉक्टर शेखर मांडे जी, डॉक्टर मंगेश कराड़ जी, विवेकानंद जी, इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्य, माननीय सुरेश सोनी जी, माननीय सुनील अंबेकर जी, डॉक्टर भदौरिया जी और विज्ञान भारती के सभी अधिकारी और कार्यकर्तागण। सबसे पहले विज्ञान भारती के 6वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विज्ञान भारती देश एवं विदेश में स्वदेशी विज्ञान के लिए एक अग्रणी आंदोलन के रूप में कई वर्षों से काम कर रही है। विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्य देश की ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर, आधुनिक विज्ञान से एकीकृत करके भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी चुनौतियों को व्यापक स्तर पर संबोधित करना है। इस विज्ञान संप्रेषण में विज्ञान भारती सरकार के साथ, कई गैर सरकारी संस्थानों के साथ, हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ एक अभूतपूर्व योगदान कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और हर एक क्षेत्र में अद्वितीय संसाधनों और ज्ञान का भंडार है। यह स्वदेशी विज्ञान और नवाचार, इनोवेशन ही हमारे विकास का, हमारे राष्ट्र को विकसित बनाने का मूल आधार हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर शेखर मांडे जी ने अपने उद्बोधन में बताया, सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत एक प्रौद्योगिक और शैक्षिक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था और इसी के कारण भारत की प्रौद्योगिकी और शिक्षा की समृद्धि के कारण ही हम एक विश्व शक्ति के रूप में थे और एक आर्थिक संपन्न राष्ट्र के रूप में थे, जिसमें विश्व के जीडीपी का हम 10 से 15% तक हिस्सा थे। लेकिन कई सदियों के बाद आज हम विश्व की जीडीपी का मात्र 8% हिस्सा रह गए हैं और इसका प्रमुख कारण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में हुए गिरावट के कारण है। आज हाल ही के वर्षों में हालांकि हमारे देश ने अनुसंधान और विकास में कई अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं और जैसा कि सभी लोगों ने जिक्र किया, हमारे देश ने कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन विकसित कर करीब वैक्सीन और अन्य प्रणालियों को प्रारंभित करके अपनी निर्माण क्षमताओं को भी मजबूत किया। स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, फार्मास्यूटिकल इत्यादि के क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र में जो विकास हुए हैं, हमारे देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता को दिखाता है। पिछले वर्षों में हमारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सकल व्यय है वो 2020-21 में लगभग 10 वर्षों से डबल होकर 1,27,386 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे देश के नवाचार तंत्र में कई चुनौतियां हैं। एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमारे शिक्षा और प्रशिक्षण और कौशल विकास में मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है, ताकि हम अपने युवाओं को
शिक्षा के माध्यम से और कौशल विकास के माध्यम से, जैसा कि बताया गया पहले भी माननीय सुरेश सोनी जी ने और डॉक्टर विजय भटकर जी ने भी, हम अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा विकास की अवधारणा को सही दिशा में हम अपने नौजवानों और युवाओं को प्रोत्साहित कर सके। स्वदेशी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर व्यावसायिक रूप से भी संवर्धित करने की जरूरत है, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ देश के सभी नागरिकों तक पहुंच सके। पिछले वर्षों में, जैसा कि आप जानते हैं, कि भारतीय स्टार्टअप तंत्र ने एक उल्लेखनीय विकास हुआ है। पिछले वर्षों में हम दुनिया की तीसरी स्टार्टअप शक्ति के रूप में उभर कर आए हैं, जिसमें आज हमारे देश में 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप है। भारतीय स्टार्टअप्स ने उल्लेखनीय योगदान दिया है हमारे देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में। लेकिन इस विकास के बावजूद अभी भी डीप टेक स्टार्टअप में, स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स में हमें अभी और भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम दुनिया के विकसित राष्ट्रों में शामिल हो सके। भारत में बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए पहले भी कई पहल की जा चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यों में निवेश करना, हमारे डीप टेक स्टार्टअप और उद्यमियों को समर्थन देना और अनुसंधान और विकास में सभी स्तरों पर निवेश करना अति आवश्यक है। The government's initiatives towards intellectual property rights driven technology are quite strategic in creating a conducive environment for innovation and research. इस मुख्य पहल में, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाए। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान और विकास कर्मियों के संकायों को सहयोग करने और हमारे देश के साइंटिस्ट और उच्च शिक्षकों के साथ शोध करने की एक संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रबल संभावनाएं पैदा करेगा। हमें आशा है कि अगले कई महीनों में जब अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन काम करना शुरू करेगा, न सिर्फ हमारे देश के टियर 1 और टियर 2 इंस्टीट्यूशंस, बल्कि देश के स्टेट यूनिवर्सिटीज और स्टेट कॉलेजेस में भी हम अनुसंधान के प्रति जागरूकता बढ़ा पाएंगे। भारत, हमारे राष्ट्र की विकसित भारत की यात्रा स्वदेशी नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से ही संभव है। अनुसंधान, उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर भारत इनोवेशन के वैश्विक नेता के रूप में अपनी क्षमता को साकार कर सकता है। जैसे जैसे हम एक नवाचार और आत्मनिर्भरता से परिभाषित भविष्य को अपनाएंगे, यह महत्वपूर्ण है कि हम भारत की समृद्ध तकनीकी धरोहर का सम्मान करें और एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य की ओर अपने मार्ग को प्रशस्त करें। इस संदर्भ में विज्ञान भारती एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आप अपने नेटवर्क से, आप अपने कार्यकर्ताओं का जो संगठन है उसके माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय संस्थानों के साथ मिलकर अगले 25 वर्षों में हम अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में ले जा सकते हैं, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तंभ पर खड़ा हो और भारतीय संस्कृति और भारत की जो अवधारणा है उसके ऊपर आधारित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।